मेरी जमारे 118 118 अरे आए बेटे जोड़े घोट खाएला। हालांकि वो एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत थे। दीने इलाही के नाम से एक नया मजहब बनाने का इल्जाम भी उनके सर पर है। उमरकोट से धनार आते गाय चारता गाय, एक गाय इसमें गाय से तर कर इसको दूध देती थी। हम जा रहे हैं मुगल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर की जाए पैदाइश की जानिब, अल्लाह वाला चौक उमरकोट, जहां से 4 मुख्तलिफ रास्ते मुख्तलिफ सिमतों में जाते हैं। प्रेस क्लब के साथ रास्ता शहर की जानिब और दूसरी तरफ का रास्ता छोर कैंट छावनी की जानिब और लांबी तालाब और मस्जिद के साथ वाला रास्ता हमें लेकर जाएगा मुगल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर की जाए पैदाइश की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया। आज की वीडियो तारीखी तौर पर खासी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो के इख्तिताम तक हमारा साथ दीजिएगा। उमरकोट शहर से करीबन 2 किलोमीटर शुमाल की जानिब सफर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर। अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, पैदाइश 15 अक्टूबर 1542। अकबर आज़म के नाम से मशहूर हिंदुस्तान का तीसरा मुगल शहंशाह, जिसने 1556 से 1605 तक हुकूमत की। अकबर अपने वालिद हुमायूं के बाद बैरम खान के मातहत तख्त नशीन हुआ, जिसने नौजवान शहंशाह की हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत को बढ़ाने और मजबूत करने में मदद की। एक मजबूत शख्सियत और एक कामयाब जर्नैल अकबर ने मुगल सल्तनत को बतदरीज वुसअत दी ताकि बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद के बेशतर हिस्से को सल्तनत में शामिल किया जा सके। ताहम उसकी ताकत और असर व रसूख पूरे बर्र-ए-सगीर पर मुगलों के फौजी, सियासी, सकाफती और इक्तिसादी गलबे की वजह से फैला। वसी मुगल रियासत को मुत्तहद करने के लिए अकबर ने अपनी पूरी सल्तनत में नज़्म व नस्क का एक मरकजी निज़ाम कायम किया। शादी और सफारतकारी के जरिए फतहशुदा हुक्मरानों को मिलाने की पॉलिसी अपनाई। मजहबी और सकाफती तौर पर मतनू सल्तनत में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए उसने ऐसी पॉलिसियां अपनाई जिनसे उसे अपने गैर मुस्लिम रियाया की हिमायत हासिल हुई। कबायली बंधनों और इस्लामी रियासती शनाख्त को छोड़ते हुए अकबर ने एक शहंशाह के तौर पर अपने आप को एक हिंद फारसी सकाफत के ज़रिए, वफादारी के ज़रिए अपने दायरे के दूर दराज इलाकों को मुत्तहद करने की कोशिश की। ये वीडियो मैं विदाउट माइक के बना रहा हूँ ताकि कुछ इर्द गिर्द जो चहचहाहट है परिंदों की वो भी रिकॉर्ड हो जाए। शहजादा सलीम और अनारकली का किस्सा तो आपने ज़रूर सुन रखा होगा। शहजादा सलीम जो अकबर बादशाह के बाद जहांगीर के नाम से तख्त नशीन हुआ, अकबर का ही साहिबजादा था। इस सारे किस्से को बॉलीवुड में बनी फिल्म मुगल आजम में फिल्माया गया है। सन 1500 कुछ में शेरशाह सूरी का एक गवर्नर बहादुर शेर खान, जिससे हुमायूं शिकस्त खाकर ईरान की तरफ राह फरार इख्तियार करता है। हमीदा बेगम उम्मीद से हैं, उमरकोट किले के पास वो पड़ाव डालते हैं। किले में दाखिले की इजाज़त नहीं है, तो यहाँ वो सोडा जो हैं हुक्मरान, उनमें से उनके नुमाइंदे या उनका इस्तकबाल करते हैं। यहीं अकबर बादशाह पैदा होते हैं। खैमे होंगे लगे हुए यकीनन, इर्द गिर्द अभी भी खासा सुकून है, उस वक्त बहुत ज़्यादा होगा, आबादी कम होगी। मुश्क नाफा तकसीम करते हैं हुमायूं बादशाह, और एक जुमला कहते हैं, तारीख़ में लिखा गया है कि जिस तरह इस मुश्क नाफा की खुशबू जो है वो अतराफ़ को मुअत्तर कर लेती है, इसी तरह से एक दिन ये बच्चा अपने अतराफ़ को मुअत्तर करेगा। और फिर वक्त ने, तारीख़ ने वो मंजर देखा। 50 साल के करीब एक डोलती हुई डामाडोल मुग़ल हुकूमत को इस्तेहकाम बख्शा। ऐसा इस्तेहकाम कहा जाता है कि उनके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। हालांकि वो एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत थे। दीने इलाही
के नाम से एक नया मज़हब बनाने का इल्ज़ाम भी उनके सर पर है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि उनके दौर में हिंदू मुस्लिम रवादारी बहुत ज़्यादा थी, जिस पर मुकामी हिंदू तो बहुत खुश थे, लेकिन बहुत से मुसलमानों को एतराज़ था कि उन्होंने मुस्लिम इक़दार को भी कहीं पसे पुश्त रख दिया है। ये सारी बातें जो तारीख़ में हमने बारहा पढ़ी हैं, कोशिश की है कि आज उनका थोड़ा सा खुलासा आपके साथ ज़िक्र कर दिया जाए। मैं इस पर बहस नहीं कर सकता, ना ही मेरी इतनी इल्मी शख्सियत है कि मैं इस बात पर बहस करूं कि वो ठीक था या गलत था। बहरहाल जो कुछ भी था, तारीख़ का किरदार है, और तारीख़ को पढ़ते हुए हम लोग गैर जानिबदार बहुत कम रह पाते हैं। अपने अपने मखसूस नज़रियात की रोशनी में तारीख़ को सच या झूठ मानकर हम अपने ख़यालात दूसरों तक पहुंचाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जो कुछ पढ़ा है भाई ये ना वही बयान कर दिया जाए, कंट्रोवर्सी की बातें अहले इल्म के लिए छोड़ दी जाए। अकबर बादशाह की जाए पैदाइश से मैं रुखसत हो रहा हूँ यहाँ से। कोशिश की कि कुछ डिटेल चीज़ें, कुछ सब कुछ तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जो चीज़ें दूसरे जो हमारे यूट्यूब रिकॉर्डिंग करने वाले हैं वीडियो, उन्होंने ना दिखाई हों। शहर के अंदर जिस तरह से हमने पुरानी सब्ज़ी मंडी दिखाई, और क्या दिखाया हमने आपको, बहरहाल जो भी हमने दिखाया, किले को थोड़ा डिटेल से रिकॉर्ड किया, लेकिन वक्त की किल्लत है। तो अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपकी ज़ाती कोई ताल्लुक़ यहाँ कहीं से रहा है, तो यादें हैं, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ से रुखसत होते हैं शिव महादेव का मंदिर, और आज ही हमें यहाँ से मूव करना है छाछरों की तरफ। वारे आया गोंदर मुँह मटल गई गोंदर मुँह मथा घेरा मुंजाए सामी सिर निमानी जा हिता को तेल गया हिता को होत लगी भी डला कौन वरदा मुझाए सामी सिर निमानी जा हिता लॻिया हाय जिंद बठो पंहिंजी जान में हाय जिंदड़े बठो पंहिंजी जान में दुख अंदर डावे धाराई उमरकोट से तकरीबन 8 किलोमीटर का सफ़र आप तय करेंगे तो आप पहुंचेंगे महाशिव मंदिर। तकरीबन ये इलाका जो है वो डिज़र्ट, ऑलमोस्ट डिज़र्ट है इर्द गिर्द। कहा जाता है हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक कि 4 शिवलिंग नेचुरली प्रगट कुदरती तौर पर नमूदार हुए, उनमें से एक ये है। इसे उतनी ज़्यादा शोहरत नहीं मिल पाई जितनी इस वक्त हिंदुस्तान में जो और कुदरती नेचुरली शिवलिंग प्रकट हुए उनको हासिल है। ये बात यहाँ के मुकामी जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने मुझसे शेयर की कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसे थोड़ा और प्रमोट करे तो यहाँ बहुत अच्छा टूरिज़्म जनरेट किया जा सकता है। और
इस शिवलिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये चार जो नेचुरली प्रकट हुए, नमोदार हुए, वो चारों मुख्तलिफ अलग अलग कलर के हैं। तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, ख़ास तौर पर पीर वाले दिन, जैसा कि आज पीर है, सोमवार शाम को यहाँ कोई आरती होती है जिसमें इर्द गिर्द के लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं। और जब सालाना इनका जो इवेंट होता है उस पर तो बहुत दूर से, इवन हिंदुस्तान से लोग भी यहाँ अकीदतमंद आते हैं। यहाँ हमें एक पंडित साहब मिले हैं जो ये दावा करते हैं कि उनकी उम्र 118 साल है। तई मेरी जमारे 118 साल। अंग्रेज दौर में मेरी जमार थी और 25 साल अंग्रेज के दौर में 25 साल मेरी उस टाइम में मैं असल रहने वाला राणा चंद्र सिंह ठाकर इसके गांव में रहता था। अभी वो गांव कामयाब है। हाँ, मेरा नाम है मलूकनाथ। सही। हाँ जी, मेरा नाम मलूकनाथ है। असल को में भक्ति करता रहा हूँ, भोलेनाथ का पुजारी हूँ। ये मंदिर कब और कैसे बना, हमारे इस सवाल के जवाब में पुजारी साहब ने ये बताया। सही, ये मंदिर तो बड़ा पुराना है, कई हजारों साल पुराने हैं। ये जो आप इसके बाजू में तुम देख रहे हो जमीन, इसका नाम है गौशाल। क्या बोला? गौशाल। गौशाल में गाय चरती थी। इधर बड़ा शहर था अमरकोट है, आपने देख के आए हो। अमरकोट से धनार आते गाय चरता, गाय एक गाय इसमें गाय से तर कर इसको दूध देती थी। अच्छा, इसको दूध देती थी। मालकिन ने यार तुम मेरी गाय, तुम खुद ही मेरी दूध तुम लेता हो, मेरा बच्चा मृत्यु से रोटी खाते हैं यार, ऐसे कोई हम तनख्वाह भरते हो? उसने बोला नहीं सही, मेरी आपकी गाय है, मैं क्यों तेरी गाय चूक लें? तेरी गाय मैं नहीं चूक सकता। अच्छा जी, अभी मैं जांच रखूं। उसने जांच रखा, गऊ आई इधर, गाय आई और इधर ऐसे होकर वो चारों बुबू में दूध चलने लगा, ये पीने लगा। उसने खौफ हुआ, बोले मेरा मालिक ये तो कोई गैबात, कोई जनात पैदा हुई है। इसने उमरकोट में जाकर बात की, यार ऐसे मुझसे पत्थर एक निकला है। पत्थर, वो गाय आती है, वो दूध देती है उस पत्थर को, वो पत्थर चूक लेता है। हाँ, अब कहाँ है के? मेरे साथ चलो, आपको मैं दिखला। सारी दुनिया आई देख ली, अरे ये तो शिवलिंग, ये तो शिव भोलानाथ पैदा हुआ है। जब दुनिया आई, इधर मंदिर बनाया, सही बड़े बड़े मंदिर बनाया, बड़ा बड़ा वाणिया होलाराम था और मास्टर चंद्र था, वो भजन गाता था इधर। और होलाराम यहाँ से नाच करके वहाँ से वापस आता था। ये मास्टर चंद्र वो मशहूर, हाँ से मास्टर चंद्र तमाम प्यारा संत था, मास्टर चंद्र और होलाराम वाणिया। अमूमन मज़ारों और मंदिरों पर गुलाब के फूल या चंबेली के फूल से तैयार करदा मालाएं अर्पण की जाती हैं, लेकिन न जाने किस समझदार शख्स ने मुकामी खुद रो उगने वाले पौधे आग की मालाओं का तस्वर पेश किया होगा। ऑल व्यूवर्स, उमरकोट से हम लोग निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं छाछरो। छाछरो उमरकोट से करीबन 60 किलोमीटर दूर है। मीरपुर खास से हम चले थे, 75 किलोमीटर का सफर तय करके उमरकोट पहुंचे थे। उमरकोट हमने बिसात भर आपको दिखाने की कोशिश की, तो चलिए हमारे साथ छाछरो के दरमियानी रास्ते के मनाजिर और छाछरो सिटी, धर का एक और शहर।